एक बेटी हूँ। बहुत मुश्किल से आज मुझे एक स्कूल में, जो कि मेरे घर के पास ही है, वहाँ मुझे जॉब मिल गया। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे जॉब के ऑफ़र तो आते थे, पर वह घर से दूर होता था, पास नहीं। आज स्कूल में मेरा पहला दिन था और मैं स्कूल में सभी बच्चे से परिचित हुई। एक बच्ची मुझसे मजाक मजाक में पूछी, मैडम आप अभी तक शादी क्यों नहीं की? फिर मैं एक कहानी सुनाई, क्योंकि मैं एक बेटी हूँ। मेरे पिता को बेटियों से बहुत नाराज़गी थी। उसकी माँ 6 बार जन्म दी, जिसमें पहली 5 बेटियां हुई। हर बार पिता नाराज होता और छठी बेटी होने पर उसने फैसला कर लिया कि वह इस बेटी को घर में नहीं रखेगा। बच्ची को रात के अंधेरों में शहर के बीचों बीच छोड़कर आ गया। लेकिन जब सुबह पिता वहां से गुजरा तो देखा कि बच्ची को कोई नहीं ले गया। लेकिन पिता ऐसा रोज करता और बच्ची को रात में रख कर आता और बच्ची को कोई नहीं ले जाता तो सुबह ले आता। धीरे धीरे पिता भगवान की मर्जी मानकर बच्ची को अपनाने पे मजबूर हो गया। लेकिन उस बच्ची की कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। आगे की ज़िंदगी ने भी उस बच्ची की बहुत परीक्षा ली। माँ फिर गर्भवती हुई और इस बार उसे लड़का हुआ। मगर जैसे जैसे माँ को बेटा हुआ, वैसे वैसे उसकी एक एक बेटी दुनिया छोड़ने लगी और अंत में वही छठी बेटी बची जिसे पिता पहले छोड़ना चाहता था। और मैंने सबको बताया कि वह बेटी मैं हूँ। मैं अब तक शादी नहीं की क्योंकि मेरे बूढ़े पिता को संभालने वाला कोई नहीं है। 5 बेटे अपने काम में लगे हैं। कभी कभी हाल चाल पूछने आते हैं, लेकिन सेवा सिर्फ मैं करती हूँ। मेरे पिता अब बहुत शर्मिंदा हैं और रोते रहते हैं। कहते हैं कि भगवान ने मुझे 6 बेटी दिए, लेकिन हम उसकी कदर नहीं किए, इसलिए भगवान ने हमसे 5 लक्ष्मी छीन लिए। अब वह हमसे माफ़ी मांगते हैं। मैं उनकी सेवा करती हूँ क्योंकि यही मेरा फर्ज है। यह कहानी बेटियों की त्याग को दर्शाता है। मेरी सभी पिता से हाथ जोड़कर विनती है कि बेटियों को समझे और उसे उतना ही प्यार और मान सम्मान दे जितना कि आप
अपने बेटा को देते हैं, क्योंकि बेटी भी आपका ही अंश है। एक बेटी का दिल सबसे अधिक तब दुखता है जब उसका पिता तकलीफ में होता है। कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हाँ, ऐसे ही कहानियों के लिए हमें फॉलो करना भी ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।